हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवांशु गुप्ता एंड आज मैं आपको कुछ लेसन ही पढ़ाने वाला। ठीक है, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ठीक है, सो हाँ, ये थोड़ा सा नया है। ठीक है, कि अभी तक हम क्लासेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कि सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करते थे, लेकिन आज हम क्या करें, एक स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये स्टोरी एक्चुअल में मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सुना रहा कि आई एम अ टीचर और आपको मैं स्टोरी सुनाऊँ कोई। ठीक है, और आपको देखिए ये स्टोरी फॉलो करनी चाहिए समथिंग इस तरीके से। ये एक जस्ट अ स्टोरी है कि जो मैंने पढ़ी और मुझे रियलाइज़ हुई। सो आई एम जस्ट शेयरिंग टू यू। ठीक है, कि मैं वो स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जिसमें कि मैंने कहा ना कि हम लोगों ने भी वैसे भी हैप्पी टीचर्स डे की जगह हैप्पी स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट किया था, है ना। कि टीचर्स तो यहाँ पर टीचर का मतलब ही हो गया कि एक ऐसा प्रोफेशन या ऐसा पर्सन जो अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा हो। ठीक है, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, हम टीचर है, एक नेमिंग कर दी गई। अदरवाइज जस्ट वी आर जस्ट शेयरिंग आवर इन्फॉर्मेशन। लाइक जैसे अभी मुझे स्टूडेंट्स ने काफ़ी मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि मैं अपने चैनल्स का नेम अपडेट करूं। ठीक है, एंड प्लस मैं अपने जो वीडियोस हैं उनमें जो कुछ कीवर्ड्स ऐड करूं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कैची कीवर्ड्स हों, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जब सर्च करें तो उसमें वो विजिबल हो। ठीक है, तो आप लोगों की एडवाइस से ही वो वर्क हो रहा है। बिकॉज कि मैंने कहा कि ये चैनल जो है, मैं यहाँ पर बस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के सपोर्ट से ही ये पूरा रन कर पा रहा है। ठीक है, तो उसी में एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं आज। ठीक है, कि एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ कि जो बैम्बू ट्री होता है, ठीक है, वही जो बांस का पेड़ होता है। ठीक है, तो उसमें उसकी एक खास बात होती है। ठीक है, वैसे तो नेचर में हमारे इतने सारे जितनी भी चीज़ें नेचर में हमारे अवेलेबल हैं, ठीक है, सभी में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, खास बात है। ठीक है, तभी वो इतनी यूनिक है। ठीक है, सो उसमें एक खास बात ये होती है, एक तरीके की वो घास ही होती है। ठीक है, पेड़ उसको हम लोग कह रहे हैं, लेकिन एक तरह की वो एक स्पेसीज़ है आपकी घास की। ठीक है, तो उसमें ये क्वालिटी होती है बैम्बू ट्री में कि वो काफ़ी टाइम लेता है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बैम्बू ट्री का बीज बोया। ठीक है, अब उसको बोने के बाद उसमें कम से कम वो 2 से 3 साल का समय लेता है। कुछ स्टोरीज़ तो ये भी हैं कि चाइनीज़ बैम्बू ट्री जो होता है उसमें वो 5 साल का टाइम लेता है। ठीक है, 5 साल तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 5 साल बाद या 3 साल बाद उसमें क्या होता है, वो ग्रो करना शुरू होता है। और फिर उसका ग्रो इतनी तेज़ वो करता है, ठीक है, कि आपका 24 आवर्स में पता नहीं कितने इंचेस वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, सो यहाँ से एक चीज़ मुझे समझ में आई। ठीक है, कि डैट मीन्स कि हम लोग अपनी लाइफ में, ठीक है, कि देखो, अब अगर इसको स्टोरी मानोगे, ठीक है, तो इसमें काफ़ी स्टोरीज ऐसी भी दिखाई गई कि एक किसान था। ठीक है, उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी। ठीक है, घर में बहुत परेशानियाँ थी, तो उसने अपने दोस्त से कहा कुछ ऐसा मुझे बताओ जिससे कि मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊँ, मेरे पास पैसा आ जाए, ठीक है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उसने उसको कुछ बीज ला के दिए। ठीक है, उसने कहा ये बीज जो है ये आपको बांस के पेड़ हैं ये, और ये आप इसको जब आपकी निकलेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, बिकॉज इसकी जो डिमांड्स है काफ़ी रहती हैं। तो उसने उसको बोया, उसको सींचा, उसको सेवा करी, लेकिन क्या हुआ कि उसमें कुछ भी नहीं निकला। पूरे गांव में इन्फॉर्मेशन हो गई कि भाई इसने बीज बोया है और इसमें अब ये कह रहा है कि मैं इससे पैसे आएंगे, मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। समय बीतता गया, समय बीतता गया। ठीक है, और फिर ऐसा कुछ भी नहीं निकला। लेकिन वो किसान जो था, थोड़ी उसकी उम्मीद बची थी कि शायद कुछ हो जाए, और वो उसी उम्मीद से करता गया, करता गया। लोग हंसने लगे उस पर, उसको कहा कि देखा, अब बहुत अपने आप को बन रहे थे कि अब अमीर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और धीमे धीमे 4 साल 5 साल बीत गए। ठीक है, 5 साल तक कोई कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन वो किसान के पास एक अच्छी बात थी कि उसने वो हिम्मत नहीं आ रहा, उसने उसको सींचता रहा, पानी देता रहा। ठीक है, लेकिन 5 साल बाद जब उसमें देखा, उसने वन डे मॉर्निंग कि वहाँ पर क्या हुआ, धीम उसका एक ग्रीन उसका पेड़ निकल कर आता है। ठीक है, उसका दिखाई पड़ता है, कुछ उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है कि हाँ अब पेड़ बन रहा है। और फिर, ठीक है, फिर उसके जस्ट टाइम आप कह सकते हो कि 24 आवर्स बाद उसमें, क्योंकि उसमें ग्रो बहुत जल्दी होता है ना, बांस का पेड़ जो होता है काफ़ी जल्दी ग्रो होता है, तो फिर जैसे ही जैसे समय बीतता गया, ठीक है, बहुत ही कम समय में वो बहुत ज़्यादा इंचेस में आपका ग्रो होने लगा। ठीक है, तो वहाँ से फिर उसके बाद क्या, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ठीक है, तो यहाँ से जो स्टोरी थी, अब जैसे इसमें आप हम लोग अपनी स्टोरीज़ लेते हैं कि हम लोग बहुत सारे अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी कुछ करियर ऑप्ट करते हैं, चूज़ करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन वो जैसे टाइमली जैसे वो चीज़ें कभी कभी नहीं हो पाती हैं। ठीक है, उसमें जैसे लगता है कि 2 साल की तैयारी थी, उसके बाद रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन 2 साल बीत जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, इसी तरीके से वो तैयारी लेकिन करते रहते हैं धीमे धीमे। ठीक है, होप हार जाते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं हंसने में लगते हैं, तुमने ऐसा क्यों ऑप्ट कर लिया, तुमने ऐसा क्यों कर लिया, ठीक है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, समथिंग इस तरीके से, लेकिन फिर भी वो धीमे धीमे तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, तो अब कभी कभी उनको भी फील होता है मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, कहीं इसका कुछ रिजल्ट निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जो भी प्रिपरेशन करते हो, कहीं ना कहीं इंटरनली कुछ ना कुछ
चीज़ें जो हैं इंटरनली आपके अंदर ग्रो होती रहती हैं और आपकी जो मजबूती है वो अंदर से होती रहती है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और उसका कुछ भी अगर इम्पैक्ट बाहर नहीं भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी, क्योंकि जो अगर बैम्बू ट्री को हम देखें तो उस कहीं ना कहीं वो 5 साल बाद जब ग्रो हुआ तो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कैसे हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से उसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था स्टार्टिंग में। 5 साल अगर ऊपर से कुछ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ उसके अंदर चेंजेस ही नहीं हुए, ठीक है। उसके नीचे जो लेयर है, जो अंदर जो उसकी जड़ें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई, इतना ज़्यादा वो ग्रो किया कि फिर उसके बाद वो लोग संभाल भी नहीं पाए उसकी ग्रोथ, इतनी जल्दी वो ग्रो करता है। तो इसी तरीके से जब हम किसी कॉम्पिटिशन में, कि जैसे मान लीजिए आप इंजीनियर के पहले आईआईटीज़ की तैयारी करते हो, ठीक है, आप डिफरेंट कॉम्पिटिशंस, किसी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हो, जैसे इंजीनियर्स हैं, आप बीटेक के बाद गेट की तैयारी करते हैं, ठीक है, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को किसी भी डिग्री के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी करते हो, तो वहाँ पर उसका तैयारी में 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन उस समय आपको कुछ भी रिजल्ट ना मिले। इसी तरीके से आपकी लाइफ में भी कुछ डिसीजंस होते हैं, आप पेशेंसली उसको क्या करते हो, हैंडल करते हो, टैकल करते हो, लेकिन हो सकता है उसमें फिर लोग हंसे भी आपके डिसीजन पर, आपकी ग्रो ना हो, आपको कोई रिजल्ट ना मिले, ठीक है, तो आपको बहुत निराशा लगे। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ हो नहीं रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली में कहना क्या चाहता हूँ, मैं खुद को भी समझा रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ स्टार्ट की जाती है तो ऐसा नहीं कि उसकी कुछ उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो तैयारी हो रही है, ठीक है, जिसमें कि जब वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा तो वो इतनी स्पीड से स्टार्ट करेगा, ठीक है, कि फिर वो किसी के पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हमें अपने नेचर और शायद इसीलिए इन्हीं सब प्रतीकों के लिए, इन्हीं सब सिंबल्स के लिए नेचर हमारे आसपास अवेलेबल है। और कहते हैं नहीं कि जब आप कहीं कुछ परेशान होते हैं, जैसे इस समय भी मैं वीडियो देखे थोड़ा नेचर में बना रहा हूँ, यहाँ पर खुले में थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पर आसपास ग्रीनरी है, ठीक है, लाइट है, ठीक है, एयर है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा फील हो रहा है। तो क्योंकि वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि नेचर ही ऐसी है जो आर्टिफिशियल नहीं है, उसमें हर चीज़ नेचुरल है, उसमें कुछ डुप्लीकेसी नहीं है, ठीक है, जो हमारे ईश्वर ने हमें पूरी डायरेक्टली प्रोवाइड की, कि मैं हम लोग हर दिन उससे कुछ सीखें, हमें कुछ वो प्रोवाइड ही करे, हमेशा देना सीखें, ठीक है, ना कि बस जिसका पाएँ वो रख लें, ये सब ना सीखें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो नेचर हमारे आसपास है हमें अच्छा फील करा रही, तो ये इसीलिए इतनी सी चीज़ें हैं कि वो सिम्बल्स के फॉर्म में है, कि उनसे हम कुछ चीज़ें सीखें, कि वो पर कि उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, ठीक है। जैसे जो हमने बैम्बू ट्री का एग्जांपल लिया, तो उसकी जो क्वालिटी हमारी थी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें अपना, अगर हम कुछ ऊपर से रिजल्ट नहीं दिख रहा है, हम किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कहीं पर भी अगर लगे हुए हैं, ठीक है, एक अच्छे इंटेंशन से, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें हिम्मत रखनी होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही हैं, अभी रिजल्ट ऊपर से हमें नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है, लेकिन एक समय आएगा जब रिजल्ट उसके दिखेगा, तो उस समय इतना अच्छा ग्रो होगा चीज़ें और रिजल्ट दिखेगा कि फिर उसको कोई कैच नहीं कर पाएगा, फिर उन्हीं सबके मुंह बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको भी समझा पा रहा हूँ और खुद भी ये चीज़ समझ पा रहा हूँ, ठीक है। और इसीलिए शायद देखा होगा आपने कि बहुत सारे वो होते नहीं है बैम्बू ट्री जो होते हैं, वो एक कांच के ग्लास में करके लोग अपने ऑफिस में रखते हैं, गुड लक के लिए रखते हैं उसको। तो मुझे ऐसा लगता है शायद इसीलिए ये चीज़ होती हो, है ना, कि जैसे होता नहीं कि क्योंकि उसको गुड लक क्यों मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे एक इंस्पिरेशन आती है ना, उसको देख कर अगर ये स्टोरी दिमाग में आती है ना कि देखो ये जो है कितनी टाइम बाद ग्रो करता है, ठीक है। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है, ठीक है, लगे रहेंगे, ठीक है, एक अच्छे इंटेंशन से वर्क करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जैसे इसको प्रोसेस में सफलता मिली है, ठीक है, ये भी तो टाइम बाद फिर ग्रो करता है, तो उसी तरीके से हमें भी मिलेगी। तो यही नेचर हमारी है, यही नेचर हमें हमेशा सीख देती है, हर समय, हर मोमेंट पे, हर सिचुएशन में हमें संभालती है, ठीक है। और इसीलिए लोग कहते नहीं कि जितना ज़्यादा आप नेचर के टच में रहोगे, जितना कम आर्टिफिशियल रहोगे, उतना अच्छा रहेगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, सिंपल नेचर के होते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा लगता है उनके साथ में रहना, उनसे बातचीत करना, उनको सुनना, उनके साथ रहना, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि वही बात है, आप जितना कम आर्टिफिशियल रहोगे उतना ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल रहोगे और लोगों को अच्छा लगेगा आपके साथ रहना, ठीक है। तो आई होप कि आपको भी मैं समझा पाया और मैं भी स्टोरी समझ पाया, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी जो भी हम लोग अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंस रखेंगे चीज़ों में, ठीक है, और हम अपना, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन ये भी है कि रेगुलर, जैसे वो किसान ने क्या किया था, उस बैम्बू ट्री को रेगुलर उसने उसको खाना दिया था, मीन्स उसको पानी वाटर वगैरह दिया था, ठीक है। अगर वो रुक जाता, सोचता, हिम्मत हार जाता, तो फिर कैसे अंदर ग्रोथ हो पाती। तो इसी तरीके से आपकी जो लाइफ के डिसीजंस हैं, रुकना नहीं है, ठीक है, हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंटली उसमें वर्क करते रहना है, ठीक है, उसको प्रोसेस में लाना है, ठीक है, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जड़ें जो अंदर से हैं वो मजबूती की तरफ कंटिन्यू हो रही हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।